देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरा ये पर्सनल मैं वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र सरकार और हमारे औरंगाबाद के आदरणीय माननीय पुलिस कमिश्नर साहब निखिल गुप्ता जी से कुछ बात करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। सर, औरंगाबाद के अंदर जो अप्रिय घटना हुई वो बहुत दुखदायी वाली बात थी और हर वो अमन पसंद नागरिक का दिल दुखा, उसका मन दुखा। और उसके बाद से जिस प्रकार से अहूर जटवाड़े में कुछ सुनने को मिला और भी कुछ ऐसा अफवाहें गर्म हो रही है, तो उसके बाद भी मेरे मन एक बेचैन हो उठा। और क्योंकि हम एक चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे हालात में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, जो भी स्तर पर हम करने की कोशिश करें। तो कुछ ऐसी बात मेरे दिमाग में आ गई, अगर उस पर अगर अमल होता है तो मेरा ये व्यक्तिगत विश्वास है कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी कुछ नहीं हो सकता है। मैं ख़ास तौर से ये बात मैं महाराष्ट्र सरकार और हमारे औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से बात करने जा रहा हूँ। सर, 1992 जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, वो विवाद हुआ था, एक बाबरी कांड हुआ था, तो उसके बाद पूरे भारत में अनेक जगहों पर, अनेक ठिकानों पर दंगे फसादात भड़के थे। बहुत नुकसान हुआ था, कई लोगों की जान गई थी। वो सारे बातें दोहराना मकसद नहीं है, वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था काफ़ी लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप पुलिस के अधिकारी हैं, आपको भी हमसे ज़्यादा पता होगा कैसा हालात थे जो भी थे। सर, जब 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त मैं भिवंडी में था, थाने के पास जो भिवंडी है। इत्तेफाक से मैं, हमारे बड़े भाई साहब भिवंडी में रहते थे, तो मैं एक मेहमान तरीके से चला गया था और उसके 2-3 दिन के बाद वो घटना हुई थी। उसके बाद पूरे दंगे भड़के थे और करीब मुझे 1 महीना भर मैं भिवंडी में रहा था। वहाँ के कुछ ऐसी बातें, ऐसी कुछ यादें मेरे दिमाग में आज ताज़ा है। वहाँ पर जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त के वहाँ के पुलिस कमिश्नर, उनका नाम शायद गुलाबराव पोल था और और भी बड़े पुलिस के अधिकारी थे। सर, मेरे भाई साहब जहाँ पर रहते थे उसका नाम, वो उस एरिया का नाम था खाड़ीपार, जो आज भी है। और अब तो बहुत हालात बदल चुके हैं, काफ़ी साल हो चुके हैं उसको, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि खाड़ीपार एक बस्ती, एक विशेष एक मुस्लिम बहुमूल्य इलाका था। खाड़ी बोलो तो एक पुल था, पुल के एक तरफ में मुस्लिम समाज की बस्ती थी और दूसरी तरफ जो है तो अदर समाज की बस्ती थी। और भिवंडी शहर एक ऐसा शहर माना जाता था, एकदम डेंजरस। और सबसे आश्चर्य की बात है, हैरत की बात है और कहें खुशी की भी बात है कि जहाँ पर दंगे नहीं होना चाहिए था वहाँ पर घटनाएं घटी थी उस समय, लेकिन भिवंडी में कुछ भी नहीं हुआ था। ये एक बहुत अपने आप में हैरान करने वाली बात थी कि पूरे महाराष्ट्र में भिवंडी में कई घटना नहीं घटी थी। उसका कारण ये था कि गुलाबराव साहब पोल, जो वहाँ के उस वक्त हमारे आदरणीय पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, पता नहीं अब वो रिटायर भी हो गए होंगे शायद, तो उन्होंने एक हिकमत अमली, उन्होंने एक ऐसा एक एक्टिविटी की थी। मैं वो बात फोकस करना चाह रहा हूँ आपको। जब दंगे भड़क रहे थे चारों तरफ, तो भिवंडी के कमिश्नर गुलाबराव पोल साहब ने जो खाड़ीपार एरिया है वहाँ पर एक जो नाका है मेन, जहाँ से इंटर होते हैं, मतलब एक बड़े अपने इलाके में दाखिल होते हैं, वहाँ पर कुछ हिंदू समाज के बच्चे, युवा जो सोशल वर्कर है और बड़ी संख्या में मुसलमान सोशल वर्कर है, उन्होंने नाके पे, जहाँ से समझो हम शहर में एंट्री करते इस प्रकार से, वहाँ पर एक टेंट लगा के बिठा दिया था और कहा था कि देखो ये शहर हम सबका है और आप यहाँ रहते हैं, ये आपकी जवाबदारी है। यहाँ पर से कोई बाहर से आके कुछ दंगा करा, कुछ करा, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं और आपको पता है यहाँ का व्यक्ति रहने वाला कौन है और बाहर का व्यक्ति कौन है। जब नया बंदा आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये अपने एरिया का नहीं दिख रहा, बाहर का बंदा दिख रहा। ऐसे उन्होंने एक रणनीति अपनाई थी। उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आए थे कि बाहर से जो लोग आते थे, नए लोग आते थे, तो वो बाहर से नए आने लोग बिचक जाते, डर जाते थे, यार ये नाके पे लोग बैठे हुए हैं। और जो गांव के लोग थे, मोहल्ले के वार्ड के लोग थे, वो बराबर आते जाते थे, सारी बात होती थी। और जहाँ तक हम समझते हैं कि 20-25 लोग उस नाके पे साहब ने बिठाए थे और बामुश्किल 5 पुलिसकर्मी थे साहब, जबकि पूरे भारत में एक अजीब हवा चल रही थी।
और भिवंडी को लेकर लोग बहुत बेचैन थे कि भाई बहुत डेंजर इलाका है, पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन कमिश्नर साहब ने एक इतनी अच्छी रणनीति अपनाई और उनके हवाले कर दिया था एक 5 पुलिसकर्मी, और बोले ये आपके हवाले हैं और मुझे आप पे विश्वास है कि आप कुछ होने नहीं देंगे। और उस नाके से हमारा घर भी बहुत करीब हुआ करता था, हमारे बड़े भाई साहब का। तो मैं एकदम यंग लड़का था, मैं इतना छोटा भी नहीं था, मुझे समझता था, मैं जाता था। तो साहब बहुत आश्चर्य की बात यह है, जब कमिश्नर साहब आते थे सलाम आदाब होता था, और कैसा चल रहा है आप लोग, सब ठीक है, नाश्ता पानी किए, चाय पानी किए, ऐसा आके बैठ जाया करते थे घुल मिल के। ऐसा लगता नहीं था कि पुलिस कमिश्नर है। जैसा एक हमारा एक मित्र दोस्त आके बैठ जाते थे। कभी कभी एक अपनेपन से बोलते थे, चाय नहीं पिलाओगे आप? तो लोग पूछे जाते थे, यार कमिश्नर साहब चाय पीने का बोल रहे। फिर वो घर से बंद के चाय आती थी, पीछे होटल से चाय आती थी, फिर चाय सबको पिलाते थे। फिर कुछ बच्चे जेब से पैसे देने की कोशिश करते थे, बोलते अरे नहीं मैं मजाक कर रहा था। फिर जेब में वटवा निकालते थे, यार कुछ 100 की 2-5 नोट निकाल के, जैसा मान लीजिए अगर 100 रुपये की चाय हो रही होंगी तो 200-300 रुपये दे देते थे, बोलते थे बाद में एक बार और आप चाय पी लीजिएगा। ये कहने को सर बहुत छोटी बात लग रही है, लेकिन सर उसके परिणाम मैंने अपने आंखों से देखा हूं। वहां के युवाओं में एक सर जोश भरा हुआ था। जब पुलिस की गाड़ी आती थी, आज हम देखते हैं अगर किसी इलाके में घटना घटने के बाद अगर पुलिस की गाड़ी आती है तो खौफ का माहौल हो जाता है, लोग भागने लगते हैं, या जो भी ऐसी तरह की घटनाएं होती हैं, एक्टिविटी होती हैं। लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा हूं कि बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा कांड होता है, इतना डेंजरस एरिया में, जब पुलिस की गाड़ी आती थी, कमिश्नर साहब आते थे, तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती थी, यार साहब आ गए, साहब आ गए, साहब आ गए, हाथ मिलाते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे। उन्होंने एक रणनीति अपनाई थी कि गांव के लोगों पे कमेटी बनाए, जैसा एक शांतिता कमेटी जिसे हम कह सकते हैं आज के मोटी भाषा में। हिंदू लोग, कुछ मुस्लिम समाज के लोग, युवा लोग, सोशल वर्कर लोग, उसमें ऐसे भी लोग उन्होंने शामिल किया था कि जो पूरे वार्ड के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कुछ पुराने किस्म के लोग होते हैं, कुछ युवा लोग, उनको एक कमेटी बना के उनके हवाले कर दिया था कि आप नाके पे बैठिए और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कीजिए। तो सर भिवंडी में कुछ नहीं हुआ था सर, ये उनकी रणनीति थी। तो मुझे वो उनकी बात याद आ गई। आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं और जिस प्रकार से सरकार में जो गठबंधन चल रहा है, ठाकरे सरकार, शिंदे सरकार, आपको पता है मीडिया में क्या चल रहा है, सारी बात हो रही है, और बहुत जल्द चुनाव भी आने वाले हैं। और जैसे अफवाहों का बाजार गर्म है कि भाई कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग शरारत कर रहे हैं, दंगा करने की कोशिश में, सारी बातें, कई सफल हो रहे हैं, कई कोशिश कर रहे हैं, सारी बात हो रही है। और महाराष्ट्र सब छोटा नहीं है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, सैकड़ों की संख्या में ज़िले हैं, तालुके हैं, गांव हैं। तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से विनती है कि बाबरी कांड के बाद भिवंडी शहर में गुलाबराव पोल साहब जो वहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने एक रणनीति अपनाई थी और पब्लिक के नौजवान जो सोशल वर्कर कार्यकर्ता थे, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनका समाज में छवि अच्छी है, उनके हवाले उस गाँव को कर दिया था कि ये आपके हवाले है, मुझे आप पे विश्वास है कि आप कुछ होने नहीं देंगे, और कुछ कम लगता है, कुछ ज़रूरत पड़ती है हमारी तो आप मुझे बोलिए, मैं हाजिर हूँ। अगर यही रणनीति पूरे महाराष्ट्र में अपना ली जाए, हर गांव के अंदर कुछ हिंदू बच्चे, कुछ मुसलमान युवा, कुछ वहाँ के पुराने सामाजिक कार्यकर्ता जो हिंदू है, दलित समाज के जो भी है, एक बना के, एक हम जो है तो बना के जो है तो सर उसमें अगर हम गठित करें और गांव के अलग अलग पॉइंट पर बिठा दिए कि देखो ये आपको संभालना है, ये आपकी जवाबदारी है, जैसा पुलिस कमिश्नर साहब ने एक रणनीति अपनाई थी। तो मेरा व्यक्तिगत विश्वास है सर, क्योंकि मैंने उसके परिणाम अपनी आंखों से देखा हूं, तो मेरा व्यक्तिगत विश्वास है अगर ये रणनीति पूरे महाराष्ट्र में अगर आप अपना लेते हैं तो मैं समझता हूं मेरे कि एक भी दंगा हो नहीं सकता, वो अप्रिय घटना हो नहीं सकती। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है सर, उसके परिणाम को मैंने अपने आंखों से देखा हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि हम, पुलिस प्रशासन पूरी मेहनत कर रहा है, पूरा संघर्ष कर रहा है, जहां तक समझते हैं कहीं पुलिस कम नहीं पड़ रही है। लेकिन मान लीजिए अगर वन टाइम में अगर 10 जगह अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो सवाल ही हम पुलिस प्रशासन को कहां कहां भेजेंगे, पुलिस के जवानों को कहां कहां तैनात करेंगे। रमजान चल रहा है, इसके बाद 14 अप्रैल आने वाली है, उसके बाद जैसा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के निर्णय अगर आ जाता है कि चुनाव ले लीजिए आप, तो चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएंगी, तो कैसा हम प्रोवाइड करेंगे सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं पुलिस सक्षम है, आपको सैल्यूट है, आपको सलाम है कि पुलिस 24 घंटे रोड के ऊपर आज जनता की सुरक्षा कर रही है,
वाकई बहुत बड़ा काम कर रही है और ये काम हो रहा है। उसी प्रकार से औरंगाबाद के माननीय आदरणीय यशस्वी यादव सर, पुलिस कमिश्नर जो औरंगाबाद में होके गए, शायद आप मुंबई में होंगे शायद, उन्होंने भी एक यहां पर रणनीति अपनाई थी। उन्होंने एसपीओ का गठन किया था, स्पेशल पुलिस अधिकारी, उसका एक लॉन्ग फॉर्म है। उसके अंदर उन्होंने पूरे औरंगाबाद शहर के अनेक वार्ड के युवा है, जवान है, सोशल वर्कर है, उनको का अवसर प्राप्त किया था कि अपने अपने एरिया के अंदर आप दरख्वास्त दीजिए कि मैं स्व इच्छा से जो है तो एक पुलिस मित्र के और तरह काम करूंगा। उनको एक उन्होंने डंडा भी दिया था, एक जैकेट भी दिया था, उसके पीछे लिखा होता पुलिस अधिकारी। बहुत अच्छा उन्होंने एक उठाए थे। और उसके बाद उन्होंने जब इसका गठित किया था स्पेशल एसपीओ का, तो मुहर्रम का है त्यौहार हुआ, दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, पुलिस को जरा तकलीफ नहीं हुई। पुलिस रोड पे थी लेकिन तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ये स्पेशल अधिकारियों ने इतना जबरदस्त मोर्चा संभाला था, हाथ एक जोश से काम कर रहे थे। उनको लग रहा था हम पुलिस है, हम एक कर्तव्य निभा रहे हैं, एक सामाजिक तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और पुलिस प्रशासन को बहुत बड़ी मदद मिली थी। मैं भी हैरान हूं, क्योंकि मैं भी एसपीओ के अंदर मैं फॉर्म भरा था, क्योंकि जब मैं पढ़ाई का मेरा दौर चल रहा था तो मेरे मन में था कि यार मैं फौज में जाऊंगा या पुलिस में जाऊंगा। तो मुझे अवसर प्राप्त हुआ पुलिस अधिकारी का, मैं चलो इस बहाने से मेरा सपना पूरा हो जाएगा कि हमने पुलिस के साथ मिलकर काम किया है। हम भी एक थोड़े टाइम के लिए पुलिस वाले बन गए थे, उस सपने को पूरा करने के लिए मैं भी जॉइंट होगा था। तो मैंने उसके परिणाम देखा हूं सर, बहुत अच्छे परिणाम थे। पता नहीं कि फिर वो उसको खत्म क्यों किया गया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि उस एसपीओ को हम दोबारा सक्रियता में लाकर औरंगाबाद को हम अच्छी तरह से नियंत्रण में ला सकते हैं। और जैसा भिवंडी के बाबरी कांड के बाद पुलिस कमिश्नर साहब ने जो एक रणनीति अपनाए थे, हर वार्ड के अंदर उन्होंने कमेटी गठन किया था और कुछ होमगार्ड, कुछ 2-4 पुलिस वाले को ऐसा किया था और बहुत अच्छे से कहा था कि आपकी जवाबदारी है, आप पुलिस वाले हो, आपकी जवाबदारी है, आपका गांव है, आपका शहर है, आपका मोहल्ला है, मुझे आप पे विश्वास है, आप कुछ होने नहीं देंगे, मुझे आप पे विश्वास है। इतने विश्वास से कहते थे, इतने प्यार से कहते थे, इतने अच्छे से अपनाइए से कहते थे और आके घुल मिल जाया करते थे, बढ़ जाया करते थे। तो लोगों के अंदर विश्वास भी जागता था कि पुलिस हमारे साथ है। अब पुलिस ने हमें इतना बड़ा एक काम करने का अवसर दिया है, हम पे जवाबदारी दी थी, तो वो पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से पूरे गांव में घूमते थे, तलाशते थे, कुछ अप्रिय घटना होने नहीं देते थे और बारीकी से नजर रखते थे और उस पर सफल भी हुए। और उसके बाद जो है भिवंडी में फिसाद नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से भी एक अनुरोध है और हमारे जो गृह मंत्री हैं, जो पुलिस के हमारे आईजी साहब हैं, डीजी साहब हैं, उनसे है सर इसको हल्के में ना लें, क्योंकि मैंने उसके परिणाम को देखा हूं, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं। अगर हम ये वो पैटर्न जो गुलाब राव साहब हमारे कमिश्नर साहब ने अपनाया था उस समय, अगर पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं पूरे महाराष्ट्र में इसलिए कह रहा हूं कि आज महाराष्ट्र की स्थिति एक धमाका खैज है। इलेक्शन से बहाने पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कौन इस पे आरोप करेगा, वो उसका आरोप करेगा, उसका हाथ था, इसका हाथ था, उस पर परेशान हो रही मारी जा रही गरीब जनता रोजगार के माध्यम से, और परेशान हो रही और पुलिस प्रशासन भी परेशान हो रहा। लोग सीधा आरोप ठोक रहे हैं कि वे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहे, सारी बात हो रही है। लेकिन आरोप लगाने वाले को पता नहीं है कि जनसंख्या कितनी होती है, पॉपुलेशन कितना है, पुलिस का बल कितना है। ये सारी बातें हमें सोचना पड़ेंगी। तो मेरी पुलिस के कमिश्नर साहब निखिल गुप्ता जी से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो यशस्वी यादव साहब ने जो उपक्रम को लाया था, जो उन्होंने एसपीओ बनाया था, आज भी हम उसकी यादी, मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिशियन में है, उसमें हमको ऐसे सेलेक्टेड बच्चे जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिनका कैरेक्टर अच्छा हो, जिनकी समाज में काम करने की रुचि हो, उनको हम बुला के कि भाई आप अपने अपने रहिए। और अब तो व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, मोबाइल से आप लेकर सकते हैं। हर नाके पे अगर 10-10 5 बच्चे बिठा दिए, एक होमगार्ड बोलो या एक पुलिस कर्मचारी बिठा दिए उनके एक मनोबल बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए, तो हम समझते हैं कि कम सुरक्षा, कम पुलिस कर्मी की संख्या में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जहां 10-100 पुलिस वाले लग रहे हैं, तो मेरा व्यक्तिगत मत है अगर हम ये पॉलिसी पे चलते हैं तो 10 पुलिस वालों में काम हो सकता है, अगर जहां 100 पुलिस वाले की जरूरत पड़ती है। तो सर, एक अच्छे नागरिक के तौर पर मेरे मन में एक सुझाव आया था, मैंने आपके सामने रखा, महाराष्ट्र सरकार के सामने रखा। और जो गुलाब राव साहब पोल ने बाबरी कांड के बाद भिवंडी में जो उन्होंने पैटर्न अपनाया था, आज महाराष्ट्र की राजनीति को जो देखते हुए, समीकरण को देखते हुए, पूरे महाराष्ट्र में अगर ये पैटर्न को लागू किया जाए, जैसा ग्रामीण भाग है, ऐसा भी मालूम समाचार मिले हैं कि और जटवाड़े के अंदर कुछ अप्रिय घटना घटी है। अगर वहां के लोग, अगर कुछ हिंदू मुस्लिम मिलके
अगर वहां पर हम हवाले कर देंगे, देखो गांव आपका है, आपको संभालना है, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप अपने आप में पुलिस हो, आपको करना है, आप अच्छे लोग हैं, अच्छे नागरिक हैं, आप अपना कर्तव्य निभाइए। कोई मजाल नहीं सर कि वहां अप्रिय घटना हो जाए, जैसा अफवाह उड़ रही है कि कुछ बाहर के लोग आ गए, किधर के लोग आ गए। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर कुछ बाहर के लोग अगर आ गए होंगे थोड़ी देर के वास्ते, तो जब हम ऐसी कमेटी गठन करेंगे गांव के लोगों पे आधारित, तो गांव के लोग पहचान लेंगे, यार ये बंदा हमारे गांव का नहीं है, हमारे वार्ड का नहीं दिख रहा, हमारे मोहल्ले का अलग दिख रहा, वोटर गाड़ी पे आया, गाड़ी जो भी है, ये उनको वॉच कर सकते हैं, उनको उनको जांच कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये हो सकता है सर, ये कहने को बस शायद आपको छोटी लग रही हो, लेकिन सर ये इसकी मैंने कामयाबी को अपने आंखों से देखा हूं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट सर, अगर एक बार थोड़ा आप आजमा के देख लीजिए ना, ग्रामीण के अंदर, खास ग्रामीण के अंदर जो आजकल चल रहे हैं, वहाँ के सरपंच को बुलाकर, वहाँ के कुछ हिंदू मुस्लिम को बुलाकर कि देखो भाई आपको अपने, इसको सुबह का टाइम है, इसको दोपहर का टाइम है, इसको शाम का टाइम है, आप अपने अपने हिसाब से अपनी ड्यूटी करो, यहाँ पर आके बैठो, एक बिल्ले लगा के, एक पुलिस मित्र बोलिए या एसपीओ के बिल्ला लगा के इनको कार्ड दे के आप बैठो और थोड़ा जांच नजर रखो, कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई बाहर के लोग आपके गाँव में दाखिल ना हो। सर अगर हम इस तरह से अगर योजना बनाते हैं तो मेरा विश्वास है कि पूरे महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। ये एक मेरी अब दर्दमंद आपसे अपील है, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारी गंगा जमुना तहजीब, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता में दरारें आ रही हैं। जो समाज दिवाली साथ में मनाता है, जो समाज दशहरा है, दिवाली है, रामनवमी है, हिंदू है, मुसलमान, दलित समाज मिलकर मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, आज ऐसा क्या हो गया है कि नफरतों की दीवार खड़ी हो रही है। तो सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा देखिए। और आप तो पुलिस कमिश्नर हैं और उस जमाने में जो भी उनका एक रिकॉर्ड रहा होगा काम करने का, आप तो आसानी से मंगा सकते हैं कि भाई उन्होंने कैसे नियोजन किया था। ये तो मैंने आपको जो आंखों से देखा बता दिया। उन्होंने एक बहुत अच्छी रणनीति अपनाई थी। और यशस्वी यादव साहब जो इत्तेफाक से औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर थे और यहाँ से उन्होंने एक अच्छा कार्यकाल निकाला है, तो उन्होंने भी जो एक योजना अपनाई थी एसपीओ के माध्यम से, उसको भी अगर हम औरंगाबाद में सक्रिय कर दें एक अच्छे अंदाज से, तो हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और जो पुलिस संख्या का हमें कमी का एहसास हो रहा है वो कमी भी दूर हो जाएगी और हालात सामान्य रहेंगे। और मेरा व्यक्तिगत फिर विश्वास है कि कुछ अप्रिय घटना हो नहीं सकती, कोई दंगा हो नहीं सकता, क्योंकि महाराष्ट्र के जो हालात आने वाले समय में, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, पुलिस कहाँ कहाँ देखेंगी। तो उम्मीद करते हैं अगर वो पैटर्न को पूरे महाराष्ट्र पर लागू कर दिया जाए तो हम इसमें सफलता पा सकते हैं। अगर एक गांव पे अगर आप इसके पास थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर सर्च करके देख ले, उसके ऊपर अगर हम एक वो करें, एक डेमो करें, तो हम समझते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई ये पैटर्न बहुत कामयाब है और इसके अंदर हम बहुत अच्छे से सक्सेस हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक अच्छे पत्रकारी के तौर पर, क्योंकि पत्रकार के साथ मैं एक अच्छा नागरिक भी हूँ यहाँ का, तो मेरा कर्तव्य बन जाता है अगर कोई अच्छी बात समाज हित में, एक देश हित में, मेरे प्रदेश हित में अगर कुछ होती है, अगर मेरे दिमाग में कुछ बात आती है तो मैंने आपसे कहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन, गृह मंत्रालय इस सुझाव को बहुत गंभीरता से लेंगे और कुछ अगर मेरे बोलने में कमी हो रही हो, आप बेहतर तरीके से उसको कैसा आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए। यही आपसे एक विनती है, इल्तिजा है, दरखास्त है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।